Hello everyone, myself CS Saurabh Mittal, Associate Director Choice Equity Broking Private Limited. So we have again started our series on individual taxation. Hope you liked our last web series which was on related to individual taxation, जहां हमने बहुत important topics cover किए थे जो एक individual assessee के लिए काफी important हो सकते हैं. इसी सीरीज के अंदर हम कुछ और नई सीरीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली जो हमारी सीरीज रहेगी वो होगी टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन इनकम्स, जहां हम देखेंगे कुछ पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड कि वो कैसे एक इंडिविजुअल असेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उन केसेस के अंदर टैक्स कंप्लायंसेस होते हैं और आपको कितना टैक्स उन केसेस में पे करना पड़ेगा और कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं. विद एग्जांपल्स हम ये सब चीजें यहाँ पे देखेंगे. तो इस सीरीज का हम जो सबसे पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस आई थिंक एक इंडिविजुअल एसेसीज जो होंगे, मेजर इंडिविजुअल एसेसीज के केस में ये कॉमन टॉपिक है, क्योंकि ये हर एक सैलरीड एम्प्लॉयड की केस में मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेबल रहता है, उसके सैलरी कंपोनेंट का पार्ट रहता है. और इससे रिलेटेड कैसे हम टैक्स में छूट ले सकते हैं एचआरए से रिलेटेड, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं. एचआरए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि वंस यू फाइंड योर बेसिक सैलरी, योर डीएनएस अलाउंस, द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ योर सैलरी विच यू फाउंड इन योर सैलरी स्ट्रक्चर इज हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपको एक एम्प्लॉय देता है एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी स्ट्रक्चर, सो दैट आपका जो एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है आपके हाउस रेंट से रिलेटेड, उसको वो कंपनसेट कर सके थ्रू दिस हाउस रेंट अलाउंस. ऑल्दो आपका बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है आपके हैंड्स में, बट ये अलाउंस एचआरए स्पेसिफिकली जो अलाउंस है, दिस इज एग्जम्प्टेड इन योर हैंड्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई है. आज हम अपने डिस्कशन के अंदर वही देखने वाले हैं कि ये एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट होती है और कितना एचआरए का अमाउंट जो आपको मिलता है वो टैक्सेबल होगा और कितना एग्जम्प्ट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज यहाँ पे नोट करेंगे कि एचआरए का अमाउंट, एचआरए की टैक्सेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय की केस में एप्लीकेबल है. ये सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इनके केस में एचआरए का कॉन्सेप्ट नहीं आता. सेकंड पॉइंट, आपको एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए ये चीज इंश्योर करना होगा कि वो एचआरए आपके सैलरी कंपोनेंट का पार्ट होना चाहिए. जो सीटीसी आपको कंपनी ने, आपके एम्प्लॉयर ने ऑफर किया है, उसमें एचआरए इज मस्ट टू बी अ पार्ट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ एचआरए एग्जम्पशन. थर्डली, एक जनरल क्वेरी रहता है सैलरीड एम्प्लॉय की केस में कि क्या एचआरए का एग्जम्पशन मैं तब भी ले सकता हूं अगर मैं रेंटेड हाउस में नहीं रह रहा, मैं खुद के घर में या फिर अपनी वाइफ के घर में रह रहा हूं, तो उस केस में भी क्या मुझे एचआरए का बेनिफिट मिल सकता है. सो एचआरए का बेनिफिट क्लेम करने के लिए दिस इज मस्ट टू इंश्योर कि आप किसी रेंटल हाउस में रह रहे हैं और आप एक्चुअली रेंट पे कर रहे हैं. नाउ वंस वी फाइंड द कंडीशंस कि हम एचआरए का बेनिफिट कब ले सकते हैं, द नेक्स्ट मूव इज हाउ टू कंप्यूट हाउस रेंट अलाउंस. तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एचआरए कंप्यूट करने के लिए उन्होंने तीन चीजें कंपेयर करने के लिए हमें बोला है, एंड इन तीनों चीजों में जो मिनिमम फिगर निकल के आएगा दैट विल बी अवेलेबल एज एन एग्जम्पशन टू मी आउट ऑफ माई टोटल एचआरए अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम माई एम्प्लॉयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दी एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड. मुझे सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरे टोटल सैलरी में कितना अमाउंट एज एन एक्चुअल एचआरए मिला है. फर्स्ट आई हैव टू चेक दैट अमाउंट. सेकंड थिंग टू बी कैलकुलेटेड इज मेरा बेसिक सैलरी का जो अमाउंट है उसका 40% या 50% अमाउंट दैट आई नीड टू बी कैलकुलेट. ये 40% करना है या 50% करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द एरिया, द लोकेशन वेयर यू आर रिजाइडिंग ड्यूरिंग योर टेन्योर. तो हो सकता है आप किसी मेट्रो सिटी के अंदर रह रहे हैं, हो सकता है आप किसी नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं. अगर आप किसी मेट्रो सिटी के अंदर रिजाइड करते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर के टाइम पे, तो आपको 50% ऑफ योर सैलरी, बेसिक सैलरी आपको कंप्यूट करना है. अगर आप किसी नॉन मेट्रो
लोकेशन पे जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और वहां पे आपको एचआरए रिसीव हो रहा है, तो आपको 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी कंप्यूट करना है। थर्ड वन वुड बी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। सो वॉट एवर एक्चुअली रेंट यू आर पेइंग ड्यूरिंग द ईयर, that need to be compared with your total HRA received. So that calculation will be actual rent paid minus 10% of your basic salary. So once you compute all these things, whatever will be the minimum amount will be considered as your HRA exemption, and that may be deducted out of your total HRA received to calculate the taxable HRA. Here one thing important to note here is salary will include बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड अगर आपको कुछ कमीशन मिल रहा है जो सेल्स के टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है, ऑल्दो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये नहीं रहेगा, बट अगर किसी केस में आपको ऐसा कुछ कमीशन मिल रहा है देन दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर सैलरी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एचआरए की कैलकुलेशन जो हमने पिछले स्टेप में देखा कि कैसे 3 कैलकुलेशंस हमें करके उसमें मिनिमम अमाउंट निकालना है, उसको टोटल एचआरए से हम रिसीव से हमें लेस करना है टू कैलकुलेट टैक्सेबल एचआरए। तो उसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं जहां पे एक एम्प्लॉई है जिसको 15,000 पर मंथ का बेसिक सैलरी अमाउंट मिल रहा है। दिस इज द बेसिक सैलरी नॉट द टोटल सैलरी। ही इज नॉट रिसीविंग एनी डियरनेस अलाउंस। तो एचआरए की कैलकुलेशन के लिए उसका सैलरी जो कंसिडर होगा दैट विल बी 15,000 पर मंथ ओनली, बेसिक सैलरी जो कंसिडर होगा। एचआरए जो है ही इज receiving 7,000 per month, like 84,000 per year he is receiving as house rent allowance. And the third, he is actually paying an house rent of 8,400 per month, means an yearly amount of 1,08,000 rupees he is paying as house rent to for any rented property where he is residing. This fact is clearly mentioned over here that he is living in a metro city. So the second point in the last slide we discussed कि उसको 40% या 50% ऑफ बेसिक सैलरी कंप्यूट करना है, क्योंकि वो एक मेट्रो सिटी के अंदर रिजाइड कर रहा है, तो 50% ऑफ हिज बेसिक सैलरी टू बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एचआरए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिछली स्लाइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, एक्चुअली एचआरए रिसीव्ड दैट इज 7,000 पर मंथ इंटू 12, 84,000 का एक्चुअल एचआरए ड्यूरिंग द ईयर उनको रिसीव हुआ है। Second thing we are going to consider is 50% of his basic salary. So his basic salary is 15,000 per month yearly, 1,80,000 रुपए, और उसका 50% 90,000 will be the second point for calculation of HRA. Third, we are going to calculate actual rent paid minus 10% of basic salary. My rent paid per month is 8,400 per month. Yearly it is 1,08,000. which we can see here, and we have to deduct 10% of our basic salary. मेरा पूरे साल का बेसिक सैलरी है 1,80,000, उसका 10% 18,000. So I will deduct this 18,000 from this 1,08,000 amount. My net amount will be 82,800. So इसके बाद में I have to compare all these three amount, 84,000, 90,000 and 82,800. इसमें जो सबसे मिनिमम अमाउंट होगा दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ एचआरए व्हिच आई एम गोइंग टू गेट, एंड आई विल डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम माय टोटल एचआरए रिसीव्ड. सो इन तीनों में मिनिमम अमाउंट है 82,800 जिसको मेरे को लेस करना है आउट ऑफ माय टोटल एचआरए रिसीव दैट इज 84,000 ईयरली. तो सिर्फ 1,200 रुपए का एचआरए मेरे हैंड्स में टैक्सेबल होगा, बाकी पूरा का पूरा एचआरए मेरे लिए एग्जम्प्ट होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम. सो हम हर एक सैलरी एम्प्लॉई जब अपना एचआर से डिस्कस करता है तो एचआर उसको पूछता है कि आप एक ओल्ड रिजिम ऑप्ट करने वाले हैं या न्यू रिजिम ऑप्ट करने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी लास्ट सीरीज के अंदर कि कौन से केसेस में किसको बेनिफिशियल है ओल्ड रिजिम और किसको बेनिफिशियल है न्यू रिजिम, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों रिजिम्स के. तो उसी से रिलेटेड एचआरए का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने न्यू रिजिम ऑप्ट किया है अपने टैक्स स्ट्रक्चर को कंप्यूट करने के लिए, इन दैट केस आपको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर आपने
न्यू टैक्स रीजन को ऑप्ट किया है अपने एम्प्लॉयर के पास में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ऐसे केसेस में क्या होगा। मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, स्टिल मुझे मेरा एम्प्लॉयर स्ट्रक्चर के अंदर एचआरए कंपोनेंट नहीं देता है, मैं हाउस रेंट भी पे कर रहा हूं, तो फिर क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा या कैसे मिलेगा, दैट वी नीड टू चेक। बिकॉज इवन इफ आई एम पेइंग हाउस रेंट, मेरे मन में ये होगा कि मैं इसका बेनिफिट कैसे ना कैसे लूं अपने टैक्स को कम करने के लिए, बिकॉज आई एम इनकरिंग सम एक्सपेंडिचर। सो देयर इज सम बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जहां हम उस हाउस रेंट का बेनिफिट ले सकते हैं इवन इफ I am not an either I am not an employee or I am an employee but still not receiving an HRA component in my salary structure. So कहाँ मिलेगा मुझे ये बेनिफिट? ये बेनिफिट मुझे मिल सकता है एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप दोनों बेनिफिट नहीं ले सकते। इधर यू क्लेम योर एचआरए एग्जम्पशन और यू क्लेम दी बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 जहां पे आपको ईयरली बेनिफिट जो मैक्सिमम कैपिंग है वहां पे 60,000 का ईयरली बेनिफिट आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। ये किसको अवेलेबल है? ये अवेलेबल है सैलरीड एम्प्लॉय को एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड को भी। एचआरए का बेनिफिट सैलरीड एम्प्लॉय के केस में ही है, दैट इज अवेलेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी ओनली। बट 80 का बेनिफिट अगर आप सैलरीड नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तब भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, बट आप कोई भी एक ही क्लेम कर सकते हैं, इधर अंडर सेक्शन 80 है या फिर एचआरए एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1030 में। अगेन एज मेंशन, आपको एचआरए का बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिलेगा इस केस के अंदर। थर्डली, 80 का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप या आपके वाइफ, आपका कोई माइनर चाइल्ड है, या फिर आप जिस एचयूएफ के मेंबर हैं उसमें से किसी का भी और कोई प्रॉपर्टी नहीं लोकेटेड है उस एरिया में, उस लोकेशन पे जहां पे आप एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तभी आपको 80 का बेनिफिट मिलेगा। कि अगर आप और आपके स्पाउस दोनों जॉब करते हैं, दोनों को एचआरए का कंपोनेंट मिल रहा है, इन दैट केस क्या दोनों को एचआरए का बेनिफिट मिल सकता है? क्योंकि हो सकता है कि आप सेम हाउस में रिजाइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो इनकम टैक्स प्रोवाइड्स कि एग्जम्पशन दोनों को क्लेम हो सकती है, दोनों को बेनिफिट मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कि आपका एग्रीमेंट दोनों के नाम से होना चाहिए, दोनों मिलकर उस हाउस रेंट को पे कर रहे हैं, तभी आपको एचआरए का बेनिफिट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिलेगा। दोनों के केसेस में, आपके और आपके स्पाउस के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिंगल अमाउंट पे कर रहे हैं बट उसको डुप्लीकेशन करके डबल क्लेम कर रहे हैं। उस केस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस चीज को कैच कर सकता है थ्रू द पेन ऑफ योर लैंडलॉर्ड, योर टू हुम यू आर पेइंग द रेंट। अगर उस ऐसा केस होता है तो वो चीज डुप्लीकेशन में पकड़ी जाएगी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ओनली अगर आपका दोनों के नाम से एग्रीमेंट है, आपके और आपके स्पाउस के नाम से, तभी आप इस एचआरए बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं। कुछ जनरल कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एचआरए एग्जम्पशन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एचआरए एग्जम्पशन अगर आप क्लेम करते हैं, उस केस में अगर आपका अमाउंट ऑफ रेंट पेड इज मोर देन 1 लाख रुपीज इन अ ईयर, 1 लाख से ऊपर का अगर आपका अमाउंट है पूरे साल भर में जो आपने रेंट पे किया है, उस केस में आपको आपके लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देना पड़ेगा आपको एम्प्लॉयर को। इस एक केस में आपको एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अगर आपके एम्प्लॉयर के पास, आपके लैंडलॉर्ड के पास में पैन नंबर नहीं है, तो आप एक डिक्लेरेशन भी सबमिट कर सकते हैं, वो भी वर्क करेगा और आपको एचआरए का बेनिफिट मिल सकता है। एक डाउट आता है कि जिस प्लेस पे मैं जॉब कर रहा हूँ उस वहीं पे मेरे पेरेंट्स का हाउस भी है, तो क्या उनको रेंट पे करके मैं उसका बेनिफिट एचआरए एग्जम्पशन ले सकता हूँ? सो यस, अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हैं तो आप उस रेंट पेड का भी बेनिफिट एचआरए के अंदर ले सकते हैं।
सब्जेक्ट टू कि आपके पेरेंट्स उस रेंट को जो उनसे आपको मिल रहा है, आपको उनको आपसे मिल रहा है, उसको एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपनी रिटर्न के अंदर शो कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको उस रेंट पेड का बेनिफिट मिल सकता है अंडर एचआरए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर सकते हैं, बट आप अपने स्पाउस को रेंट पे करके उसका बेनिफिट एचआरए के लिए नहीं ले सकते। एक और पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो ये है कि लास्ट 1-1.5 साल से गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे एक अमाउंट से एक्सीड अगर आप कोई किसी लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं तो आपको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्शन भी करना पड़ेगा। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो निकालेंगे जहाँ पे हम उस अमाउंट और कितना टीडीएस डिडक्टेबल है उसको अलग से डिस्कस करेंगे। वो आप हमारी नेक्स्ट सीरीज के अंदर उस वीडियो को देख सकते हैं। So thank you very much for watching this video. Hope you liked it. Hope you understand the concept of house rent allowance. If you have any queries, you can mention in your comments. If you like this video, press the like button, share and subscribe our channel. Thank you.